हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको राजस्थान की आपको करवाई थी, राजस्थान का मैप करवाया था, उसके अंदर आपको सभी कुछ करवाया था इसके अंदर। ठीक है, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ राजस्थान का भौतिक भाग। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर था एक। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर था। ठीक दोस्तों, वेगनर। ठीक दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर एक भूगोलवेत्ता था जो जर्मनी का था भूगोलवेत्ता। ठीक दोस्तों, जर्मनी का था। उन्होंने अपने एक पुस्तक है महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक दोस्तों, विस्थापन, इसके विस्थापन में इसके इस किताब के अंदर ना एक कार्बनिक फेस युग है। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक फेस युग है। कार्बनिक फेस युग है। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक फेस युग है। इस फेस युग के अंदर ना, इस फेस युग में समस्त स्थलखंड ना एक था। पहले समस्त स्थलखंड था ना वो एक था। ठीक है दोस्तों, एक था। इसके अंदर कुछ हलचल हो गई। अंतिम युग आते आते ना टर्सरी युग आया था। तो टर्सरी युग आया था ना, आते आते इसके अंदर हलचल हो गई और इसका विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपने क्या है, ये आपका हो गया, मान लो ये आपका बीच में थोड़ी सी इसको, जैसे मान लो ये हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका हो गया छिछला सागर। छिछला सागर। ठीक है दोस्तों, और जो, ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना आपका, ये आपका हो गया पेंथालासा महासागर था। यहां पर एक लासा महासागर था। ठीक है दोस्तों, और पेंथालासा महासागर था। ये हो गया आपका स्थलखंड। स्थलखंड। ठीक है दोस्तों, स्थलखंड, इसे अपने स्थलखंड या इसे अपने पेंजिया भी बोल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और टर्सरी युग आते आते ना, अंतिम युग आते आते इस पेंजिया का विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका विभाजन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई चक्रवात या कोई बहुत सारा बड़ा कोई चक्रवात आया था, इसीलिए इसका विभाजन हो गया। और इसके बाद के अंदर आपने पेंजिया का विभाजन हो गया, और पेंजिया का विभाजन होने के बाद में यहाँ पर आपका हो गया टेथिस सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टेथिस सागर हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, और यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है दोस्तों, अंगारा लैंड, यहाँ पर आपका हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, अब अंगारा लैंड के अंदर तो कई देश आते हैं, जैसे एशिया हो गया। ठीक है दोस्तों, एशिया हो गया आपका, और उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, और यूरोप हो गया। ठीक दोस्तों, यूरोप हो गया, और यहां पर आएंगे ना, यहां पर दक्षिण अमेरिका हो गया गोंडवाना लैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये गोंडवाना लैंड में तो अपने आते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत। अंगारा लैंड में अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सभी आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस टर्सरी युग में आते आते इन्होंने एक भौतिक जो प्रदेश है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, जलवायु के आधार पर।
जलवायु के आधार पर जो भौतिक प्रदेश है ना उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया आगे। ठीक है दोस्तों, 4 भाग है। 4 भागों में जैसे उत्तरी पश्चिमी अरावली, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी अरावली प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी अरावली प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, और यहां पर हो गया 2 नंबर पर अरावली, ठीक है दोस्तों। इसके बाद के अंदर है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के बाद के अंदर है अपने आगे करते हैं तो दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है दोस्तों। अब अपने सबसे बड़ा टॉपिक लेते हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी अरावली है, इसे भी आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे महामरुभूमि, महामरुभूमि, ठीक है दोस्तों, और इसे रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं, रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है दोस्तों। और इधर अपने कहते हैं इसको, तो यहां पर हो गया अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है दोस्तों, अर्ध शुष्क मैदान हो गए। अब इसको आगे 2 भागों में और डिवाइड किया गया है, लेकिन पहले अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ना, इसका क्षेत्रफल है ना वो 61.11% है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद के अंदर है इसकी उत्पत्ति है ना वो टेथिस सागर से हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति है ना वो टेथिस सागर से हुई थी, ठीक है। ये टेथिस सागर का विभाजन हुआ तभी तो उत्तर पश्चिमी अरावली प्रदेश है। यहाँ उत्तर पश्चिमी अरावली का उत्पत्ति कहां से हुई थी? टेथिस सागर से हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद के अंदर अपने टेथिस सागर से हो गई इसकी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है वनस्पति, वनस्पति इसके अंदर है, वनस्पति है ना वो मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मरुभूमि वनस्पति, मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी कौन सी है यहाँ पर? तो मिट्टी आपकी हो गई, जैसे मान लो रेतीली मिट्टी है यहाँ पर, रेतीली, ठीक है दोस्तों। बलुई मिट्टी, ठीक है दोस्तों, रेतीली बलुई मिट्टी। और वर्षा है ना यहाँ पर, वर्षा, वर्षा है ना जो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। और जलवायु है ना यहाँ पर, जलवायु है ना वो शुष्क है, शुष्क है, ठीक है दोस्तों। शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो ढाल है ना, जैसे मान लो ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां से अरावली होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो ढाल है ना वो उत्तर, उत्तर, ठीक है, पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसकी ढाल है। ये कैसे पता चला? यहां से एक नदी निकलती है, लूणी नदी, ठीक है दोस्तों, लूणी नदी। इसका जो बहाव क्षेत्र है ना लूणी नदी का, तो वो अपने लूणी नदी है ना जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती है, इसीलिए इसे कहा बताया गया है, इसे इसका ढाल ऐसे बताया गया है। और इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई ये आपकी हो गई 600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और इसकी चौड़ाई है ना ऐसे अरावली, अरावली तक है, पूरे राजस्थान में नहीं है, तो अरावली की ये 300 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी अरावली प्रदेश यानी कि मरुस्थल की, इसके अंदर ये हो गया किलोमीटर।
और इसकी जो औसतन ऊंचाई है ना, औसतन ऊंचाई है ना, वो 200 से 300 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 200 से 300 मीटर है औसतन है इसकी ऊंचाई। औसतन कैसे, जैसे अरावली की तो बहुत ऊंचाई है, लेकिन ये औसतन ऊंचाई लगभग सभी एक समान, तो औसत ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर है। इसके बाद के अंदर इसका जो चौड़ाई होगी, इसके बाद में इसके अंदर जो प्रदेश, जैसे मरुस्थल के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, अपने जिले कौन कौन से आते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान के 12 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले आते हैं, 12 जिले, और एक आपका आता है सिरोही। सिरोही का जो क्षेत्र है ना, सिरोही का अपने सिर्फ थोड़ा सा भाग आता है इसके अंदर, उत्तर पश्चिमी भाग ही आता है, सिर्फ उत्तर पश्चिमी भाग ही आता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब 12 जिले हैं आपको, पहले आपका हो गया यहाँ पर गंगानगर नगर के बाद में आपका यहाँ पर 2 नंबर पर हो गया आपका हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पर आपका हो गया हनुमानगढ़ के बाद में 3 नंबर पर आपका हो गया बीकानेर। ठीक है दोस्तों, और 4 नंबर पर आपका बाड़मेर के बाद में 5 नंबर पर आपका हो गया जालोर। ठीक दोस्तों, और जालोर के बाद में आपका हो गया 6 नंबर पर पाली। ठीक है दोस्तों, पाली के बाद में 7 नंबर पर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर पर आपका नागौर हो गया, और 8 नंबर पर आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर पर आपका जोधपुर। ठीक है दोस्तों, और 9 नंबर है ना, जो 9 नंबर आपका हो गया सीकर। ठीक है दोस्तों, और सीकर के बाद में आगे चलते हैं, इसे चूरू आ गया। ठीक है दोस्तों, चूरू के बाद में यहां पर आपका आ गया 11 नंबर पर झुंझुनू के बाद में यहां पर आ गया आपका जैसलमेर, 12 नंबर जैसलमेर, और जो 13 नंबर पर जो है वो सिरोही का कुछ हिस्सा आता है इसके अंदर, तो वो सिरोही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद के अंदर सिरोही हो गया। अब अपने इसका तो इतना ही है, इसके बाद में अपने आगे इसको करते हैं, तो महामरुभूमि, रेतीला भूमि, ये शुष्क मैदान, इसे भी आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, एक हो गया आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है ना, वो अपने बालू का स्तूप, जैसे रेत का एक टीला हो गया, ठीक है दोस्तों, इसे जो रेत का टीला होता है ना, उसे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं, जिसमें रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर रेत के टीले, जैसे आपको 3-4 देता हूं मैं, इसके अंदर अनुदैर्य बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पर आपका हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, और 3 नंबर पर आपका हो गया तारा बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्य बालू का स्तूप है ना, जो जैसे मान लो ये आपका बालू का स्तूप हो गया। ठीक है दोस्तों, इधर से आपको वायु, यहां से जो हवा जैसे जोर से चल रही है, तो ये जो स्तूप है ना, जैसे ये टीला है, ये थोड़ा सा यहां से उड़कर यहां पर आगे हो जाएगा, इसे आगे किसे जाएगा, इसे ही अनुदैर्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम के अंदर मरुस्थल के। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में अपने अनुप्रस्थ होते हैं ना, वो ऐसे चंद्रमा के आकार का होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्ध चंद्राकार। ठीक है दोस्तों, अर्ध चंद्राकार आकार के होते हैं, इन्हें बरखान कहा जाता है। अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं बरखान। इसके अंदर वायु यहां से ऐसे टक्कर लगती है इससे, और ये जैसे यहाँ पर जो रेत है ना वो इधर से और इधर से खिसक जाती है और ऐसे अर्धचंद्राकार बन जाता है, तो इसे ही बरखान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और बनती है आकृति, जैसे मान लो ये हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? शीप बोलते हैं। ये कैसे शीप बोलते हैं? जैसे वायु है ना वो यहाँ पर ऐसे इससे टकराएगी, टकराने पर ये यहाँ से एकदम इसकी एक नोक से यहाँ पर जो रहता है ना वो यहाँ से इधर चला जाएगा सारा का सारा, तो इसे ही शीप बोलते हैं। लेकिन ये अपने राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। और ये तारा बालू का स्तूप है ना, ये ऐसे जैसे ऐसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हवा कभी इधर से चल जाती है, कभी इधर से चल जाती है, कभी इधर से। इसके अंदर हवा की कोई दिशा नहीं होती है सही के अंदर, तो ये बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ होता है, इसे ही तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। ये उत्तर पश्चिम के अंदर बिल्कुल केंद्र में होता है, उत्तर पश्चिम के बिल्कुल केंद्र के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। और इसके बाद में अपने आगे करते हैं, तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र तो आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे करते हैं, तो इसको बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो मुक्त क्षेत्र है ना जो, वो अपने जैसलमेर, ठीक है दोस्तों, और बाड़मेर और सिरोही। ठीक है दोस्तों, इन दो तीनों के जो बीच के अंदर जो क्षेत्र है ना, ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर, सॉरी यहां पर बीकानेर है, जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर के दो तीनों के जो बीच के अंदर स्थान है ना, उसे ही बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर चूना और पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसे भूगर्भ, जैसे इसके अंदर जो जल आएगा, वर्षा आएगी, जैसे ये बड़े बड़े पत्थर है और हैं, तो इसके अंदर जल बहुत जल्दी सोख जाएगा इसके अंदर। तो जो बल सोखेगा ना उसे जो भूगर्भीय जल पट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे जो पट्टी बनेगी ना उसे भूगर्भीय जल पट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पट्टी कहते हैं, भूगर्भीय जल पट्टी कहा जाता है। इसे भूगर्भीय जल पट्टी है ना, इसे जैसलमेर के अंदर है ना, जैसलमेर के अंदर, तो वो जैसलमेर के अंदर इसे लाठी सीरीज कहा जाता है, लाठी सीरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका